नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल लीगल गुरु विजय पर। एक बार फिर मैं आपके सामने ये वीडियो रख रहा हूँ। टॉपिक है आज का जो गवर्नमेंट अब कह रही है वर्क फ्रॉम होम और सोशल डिस्टेंसिंग। बात है कि क्या इस तरह से वर्क जो एबिलिटी है, प्रोडक्टिविटी है लोगों की घर पे काम करने से, क्या वो बढ़ेगी? आखिर गवर्नमेंट इस तरह के जो आदेश है वो क्यों दे रही है? उसके पीछे क्या रीज़न है? क्यों गवर्नमेंट को अब ऐसा लग रहा है कि लोगों को अभी अलग अलग होकर यानी सोशल डिस्टेंसिंग करके काम करना चाहिए? तो मेरे हिसाब से तो ये एक बड़ी साजिश के तौर पर मैं इसको देखता हूँ, क्योंकि हम देखते हैं कि जितना काम आप ग्रुप में रहकर एक दूसरे से मिलकर जब हम करते हैं ऑफिस में या वर्क प्लेस पर, तो नेचुरल है कि आपको वो काम करने का जो उत्साह रहता है, जो एबिलिटी रहती है, वो कई गुना बढ़ जाती है। भले गवर्नमेंट कुछ भी कहे कि यहाँ जो बड़ी कंपनियां हैं वो कह रही है कि भाई आप घर से काम करो, घर से काम करने से एबिलिटी बढ़ती है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और कंसंट्रेशन बढ़ता है, आउटपुट अच्छा मिलता है वगैरह। पर ये सब एक, मैं तो कहूँगा कि भाई ढकोसला और एक तरह का जो बयानबाजी है, ऐसा कुछ नहीं है। उल्टा इनिशियल स्टेज पर थोड़ा ऐसा लगता है कि भाई अच्छा रहता है काम करने में, पर आखिरकार जो है वो उसके नेगेटिव जो रिज़ल्ट्स हैं वो आना चालू हो जाते हैं। जैसे कि आपको खुद स्ट्रेस में रहते हैं, जो काम आदमी अकेले होकर करता है घर में से, फिर धीरे धीरे स्ट्रेस चालू होता है, कंसंट्रेशन रहता नहीं है, उसकी एबिलिटी जो है वो भी घटती जाती है। क्योंकि जब हम साथ में मिलकर काम करते हैं वर्क प्लेस पर अपने दोस्तों के साथ, अपने कलीग्स के साथ, तो एक अलग तरह का जो है माहौल होता है। उसमें आपको स्ट्रेस नहीं होता है, एक आप खुशी से आप जो है वो काम करते हैं। पर जब गवर्नमेंट को अब ऐसा है कि भाई जितना हो सके लोग आपस में कम मिलें, क्योंकि देखिए जहाँ वर्क प्लेस होता है वहाँ वर्क के अलावा भी और कई सारी बातें भी, मैं तो बोलता हूँ, होती है। कभी सोशल जो है डिस्कशन होता है, फैमिली के बारे में भी डिस्कशन होता है, और कई लोग जैसे मेरे जैसे लोग हैं तो वो पॉलिटिक्स के बारे में भी डिस्कस करते हैं। भाई आखिर क्या हो रहा है देश के लिए भी कई लोग सोचते हैं, ऐसा नहीं है वर्क प्लेस पर। तो अब लगता है कि भाई ऐसे लोगों की तादाद जो है धीरे धीरे वो बढ़ती जा रही है कि भाई पॉलिटिक्स के प्रति थोड़ा लोगों को ऐसा हो रहा है कि जिस तरह से माहौल अभी चल रहा है, आने वाले फ्यूचर में भी बहुत सारी यानी इनकन्टीजेंसी जैसे है वो रहेगी, अनिश्चितता जिसे कहूँ। आखिर गवर्नमेंट को ऐसा क्यों करने की जो है ज़रूरत पड़ती है? क्योंकि उसके ऊपर बहुत प्रेशर है एमएनसी का, या कहें कि भाई ये जो अभी डब्ल्यूएचओ और ये जो वगैरह जितनी भी कंपनी हैं, तो इस तरह के घटिया जो है वो रूल्स वो लगा रही है, जिसकी वजह से यानी आदमी धीरे धीरे फिर और सारी बीमारियों का शिकार होगा। डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, जैसे मैंने पिछले लेक्चर में कहा कि आप जब अकेले ऑफिस का काम करते हैं, अपना खुद का काम करते हैं, तो वो एनर्जी जो है वो इतना नहीं होती है जितना आप सब मिलकर जो अब काम करते हैं। हम देखते हैं, आपने देखा होगा कि जो जब हमको होमवर्क मिलता था हम आपको सबको, तभी भी कई लोग थे कि भाई उस वक्त जो होमवर्क भी है तो वो अपने फ्रेंड्स के वहाँ पे जाके एक दूसरे से सॉल्यूशन वगैरह करके यानी वो करते थे। कई लोग हंसी मजाक के बहाने से भी यानी फ्रेंड्स के वहाँ जाते थे और होमवर्क भी करते थे, दोनों चीज़ें हो जाती थी। पर
अकेले में वो चीज़ कंटाड़ेजनक लगती थी कि भाई कौन करे। तो बात वही है कि भाई जैसे जैसे ये सोशल डिस्टेंसिंग आपका बढ़ता जाएगा, आपके सोशल रिलेशंस ख़राब होते जाएंगे, धीरे धीरे आप एक दूसरे से दूर होते जाएंगे। और और वो गवर्नमेंट चाहती है कि अभी जो कंपनियां हैं, बड़ी कंपनियां एमएनसी, क्योंकि मैं तो कहूँगा कि जो ये पूरा हिंदुत्व को, सनातन धर्म को ये तोड़ने की ये एक बड़ी जो है कॉन्स्पिरेंसी ये की जा रही है कि लोग आपस से मिलेंगे ही नहीं तो बात क्या करेंगे, ना ही पॉलिटिक्स की बात करेंगे, ना ही सोशल की बात करेंगे, कोई एक दूसरे में मिलेगा नहीं, तो ये एक तरह का फिर आगे जाके बहुत ही इसके ख़तरनाक परिणाम आने वाले हैं। उसके बाद आप देखेंगे, और घर में बैठे फिर आप जो काम करेंगे ऑफिस वर्क का, तो साइड में कभी कभी टीवी चैनल वगैरह भी देखेंगे। तो गवर्नमेंट का यही है कि भाई वो जो दिखाना आपको चाह रही है सिर्फ आप वही देखें। आप अगर बाहर निकलेंगे तो आपको चार बातें अलग से सुनने को मिलेगी। इससे क्या है कि लोगों में थोड़ी जागृति है या अवेयरनेस है वो बढ़ेगा, वो अब गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि भाई चाहती नहीं है, इसलिए इस तरह के जो है वो कायदे बना रही है। उसके बाद अगर गवर्नमेंट को ऐसा है कि भाई चलो भाई घर में आप काम कर भी लो, तो इससे कुछ लंबा कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं है प्रोडक्टिविटी पर या जो टैलेंट पर, एक क्रेडिबिलिटी, जो भी एक्स वाई जेड जो गवर्नमेंट को ऐसा अच्छा लग रहा है कि भाई इससे फ़र्क पड़ेगा, तो कुछ भी फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। पर हाँ, आपके जो हेल्थ प्रॉब्लम्स है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे, और उसके हिसाब से जैसे मैंने कहा मेडिकल माफियाओं का जो है वो काम हो जाएगा। हमारे सनातन धर्म में आप देखिए, हिंदू धर्म में सनातन धर्म जो है उसमें तो जो हम भक्ति करते हैं, भगवान की प्रार्थना वगैरह करते हैं, वो भी हम सब मिलकर करते हैं। आप देखिए चर्च में जाइए, कभी आपको वहाँ पे जो है लोग प्रार्थना करने आते हैं पर वो साथ में काम नहीं करते, वो सिर्फ प्रार्थना करके चले जाते हैं। मस्जिद में भी नमाज़ पढ़ के चले जाते हैं, पर आप हिंदू के मंदिर में जाइए, गुरुद्वारों में जाइए, वहाँ पे लोग गुरुद्वारों की साफ़ सफाई करते हैं, झाड़ू पोछा करते हैं, बर्तन मांजते हैं और कई तरीके की सेवाएं करते हैं। मंदिरों में आप जाइए, वहाँ पे भी झाड़ू पोछा करते हैं, चप्पल की सेवा करते हैं लोग, लोगों को खाना खिलाते हैं वगैरह, कई सारी सेवाएं करते हैं। तो इससे क्या होता है कि भाई उनमें जो है एक एबिलिटी बढ़ती है काम करने की। लोग सब मिलके काम करते हैं तो एक तरह का उनमें जो है जोश आता है, और वो कई तरह की बीमारियों से भी दूर रहते हैं। डिप्रेशन, एंग्जाइटी वगैरह जो भी है उनसे भी वो दूर रहते हैं। तो हफ्ते में एक बार भी वो जाके सेवा करते हैं। पर आप देखिए ये सब बीमारियां किस में हैं? उन लोगों में जो अमेरिका वगैरह में ये ज़्यादा बीमारी क्यों है? क्योंकि वो लोग बस अकेले अकेले रहते हैं, और चर्च में भी हफ्ते में एक बार जाएंगे और बस थोड़ा बहुत प्रार्थना करके आ जाएंगे। वहाँ पे वो लोग उस चर्च की सफाई नहीं करेंगे, वहाँ पे झाड़ू पोछा नहीं लगाएंगे, बर्तन वगैरह कुछ मांजेंगे नहीं, किसी को खाना नहीं खिलाएंगे, और इस तरह से वो करते हैं। पर इसके उल्टा आप हमारे सनातन धर्म में देखिए, तो ये फ़र्क है इस तरह का। दूसरी तो मैंने कहा कि भाई पॉलिटिकल, और तो इसका बहुत ही इफ़ेक्ट है, क्योंकि एक ही इनका एजेंडा है कि लोग आपस में कम से कम मिलें, कम से कम उन आपस में बातें करें। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि जो शब्द है मुंह से निकला हुआ, उसका बहुत बड़ा इफ़ेक्ट पड़ता है। जितना इफ़ेक्ट आपको आँखों से देखने में नहीं पड़ता कि भाई कोई चीज़ आपने देख ली और आप काम में लग गए, ऐसा नहीं है। जब तक कि कोई आपको कुछ कहेगा नहीं काम करने के लिए, भाई ये काम करो, तब तक आप वो काम नहीं करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखिए, महाभारत का युद्ध था, युद्ध के मैदान में अर्जुन जो है वो खड़े हो गए कि भाई मैं युद्ध नहीं करूँगा, मैं अपने लोगों को मारूंगा नहीं, ऐसे मेरे को पाप लगेगा वगैरह वगैरह। फिर क्या हुआ, कृष्ण जी ने
अपने शब्द निकाले, शब्द का भंडार निकाला, उसमें से जो श्लोक बने और श्लोक की जो है वो गीता बनी। उस शब्दों से ही अर्जुन खड़े हो गए और धनुष अपना उठाया और युद्ध किया और युद्ध में जो है वो विजय प्राप्त की। तो ये जो शब्द है वो बड़े ही यानी पावरफुल होते हैं। सरकार जो है या गवर्नमेंट या मल्टीनेशनल कंपनी है, जितने भी है, बिल गेट्स फाउंडेशन वगैरह जितने भी है, वो सब इसी पर काम कर रही है कि भाई ये लोग जो है वो कम से कम बोलें तो अच्छा है, क्योंकि जो बोलने का जो शब्द का इफ़ेक्ट पड़ता है वो बहुत रहता है। तो इनका यही है कि भाई ये कम से कम आपस में मिलें तो उनका काम हो जाएगा। पर एक बार फिर मैं आपसे गए लेक्चर में मैंने कहा था कि आप इन बातों में आकर अपना सोशल जो रिलेशंस है वो कम ना करें, वरना बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम आप अपने लिए क्रिएट करेंगे। जो अपना सोशल रिलेशन है वो उल्टा और ज़्यादा बढ़ाएं। लोगों से जब भी आपको फुर्सत हो, आप सैटरडे संडे जब भी है आप लोगों से मिलें, उनसे बात करें, बैठें उनके साथ, तब भी आपको यानी एक अच्छा जीवन जो है, एक सुखमय जीवन, एक शांतिमय, एक खुशहाल जीवन जो है वो आपको मिलेगा। वरना तो वो लोग तैयार ही बैठे हैं कि आप कब ये सब छोड़कर और सिर्फ उनकी बातें सुने, कंप्यूटर वगैरह जो भी है, टीवी मीडिया वगैरह, उनकी बातें सुने और वो जो जिस तरह से चाहते हैं उस तरह से आप चलें। और एक तरह फिर जो मैं कहूँगा कि हम गुलामी की तरफ शायद हम बढ़ रहे हैं, बढ़ नहीं बल्कि तेज़ी से दौड़ रहे हैं, मुझे तो अब ऐसा लग रहा है। तो आप अभी से अवेयर हो जाएं कि थोड़ा आसपास में क्या चल रहा है, क्यों ये इस तरह से हो रहा है, थोड़ा उस पर ध्यान दें। तो आने वाली पीढ़ी को भी हम कुछ अच्छा दे पाएंगे, अपना देश के लिए कुछ अच्छा कर पाएंगे, अच्छा जो देश है वो आने वाली पीढ़ी को हम दे पाएंगे। और अभी से थोड़ा अवेयर हो जाएं, क्योंकि चारों तरफ से शायद ज़्यादातर हिंदू धर्म और सनातन धर्म को मिटाने की एकदम, जैसे कहूँ भाई, होड़ लगी पड़ी है। हिंदुओं को हर एक लोग अपनी तरफ खींच रहे हैं, चाहे क्रिश्चियनिटी हो या इस्लाम हो। तो एक बार फिर मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस बात को ध्यान दें, सोशल रिलेशन को आप कम ना करें, उल्टा और बढ़ाएं। आने वाली जो जितनी भी तकलीफ़ें हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ सोशल रिलेशन से ही आपकी सॉल्व होगी, उसका दूसरा कोई सॉल्यूशन नहीं है, चाहे वो इकोनॉमिकल हो, फाइनेंशियल हो या हेल्थ हो। जितना आप सोशल रिलेशन मेंटेन करेंगे, उन पे जाएंगे, ये सब चीज़ों से आप दूर रहेंगे। और भी अगर आप मेरे वीडियो देखना चाहें तो मेरे यूट्यूब चैनल लीगल गुरु विजय पर आप देख सकते हैं। अगर आपके भी कुछ कमेंट्स हैं तो आप उस पर जाके कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें, ताकि मुझे भी पता चले कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। बाकी तो ईश्वर से प्रार्थना करूँगा कि आप स्वस्थ रहें, खुश रहें। जय हिंद, जय भारत।